52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट। जेसीएम मीटिंग के दौरान इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में की जाएगी चर्चा। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक आज एनसी जेसीएम कार्यालय नई दिल्ली में संपन्न हुई और इस मीटिंग के दौरान 26 जून 2021 को होने वाली मीटिंग के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि जेसीएम मीटिंग के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की 30 से अधिक शिकायतों और समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी और उन सभी को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और इसी के संबंध में आज राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक की गई थी और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा की गई और ये भी कहा गया कि इन सभी मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से जेसीएम की मीटिंग में उठाया जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो यहाँ पर इस प्रकार हैं कि जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं जिनको कि सरकार के द्वारा 7 कंपनियों में तब्दील किया जा रहा है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। और इसके अलावा दूसरी बड़ी मांग यहाँ पर है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की रोकी गई 3 किस्तों के साथ में ही जुलाई का जो महंगाई भत्ता है वो भी उन्हें दिया जाए, साथ में ही एरियर का भुगतान भी उन्हें किया जाए। और उसके अलावा अन्य बड़ी मांग यहाँ पर रहेगी कि बिना वेतन सीमा के सभी कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस यानी कि रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाए और जो कर्मचारी एनपीएस में कवर्ड हैं उनको भी जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा दी जाए। और इसके अलावा एनपीएस की जगह पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए। और फिर यहाँ पर जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशन भोगी हैं, उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरीके से छूट दी जाए। और फिर यहाँ पर बताया गया कि विभिन्न सरकार में अधिनियम अप्रेंटिस की सीधी भर्ती के लिए नियम बनाया जाए जिससे कर्मचारियों को फ़ायदा मिल सके। और फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि रक्षा और रेलवे उत्पादन इकाइयों का निजीकरण नहीं किया जाए और जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है उसे भी वापस लिया जाए। और फिर यहाँ पर कहा गया कि जो एसएससी और अन्य वरिष्ठों को ग्रेड पे में राजपत्रित स्थिति 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए और सभी सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर कम से कम 5 उनके कैरियर में प्रमोशन दिया जाए। और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर सीरियस लिया जाएगा और उनको मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए।